मैंने कहा भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी, कैसन बा? बस भाभी जी, द मोमेंट आई सी यू आई फील एब्सोल्युटली रोमांटिक। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी और बताइए क्या चल रहा है। थैंक यू, शुक्रिया अंग्रेजों का जिन्होंने अंग्रेजी बनाई, और शुक्रिया आपके टीचर्स का जिन्होंने आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। ये बताइए कि और क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बस वही जिंदगी चल रहा है। दिया, आप कुछ सुने कि नहीं? क्या? सक्सेना जी का खबर निकल लिए? कुछ भी बोलते हैं। हमरे बिटुआ के बारे में ऐसे ना ही बोलिए। ओके ओके, आपके बिटुआ के बारे में नहीं बोलेंगे। हाँ, उन्हें एक नया लोकल रिबेल चैनल खोले हैं। भाभी जी, इट्स नॉट रिबेल चैनल, इट्स लोकल केबल चैनल। सही पकड़े हैं। मेरे पास भी आए थे, मैंने साफ साफ कह दिया उनको, मैंने कहा दोस्त, अगर तुम्हें अपने सीरियल के लिए कोई लीडिंग लेडी चाहिए, कोई हीरोइन चाहिए, तो हमारे मोहल्ले में वन एंड ओनली है, एक ही है, और वो है हमारी अंगूरी भाभी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी, आप ना ऐसी काम का विनम्र हो रही है ये कहते हुए कि आप कोई खास नहीं दिखती। अरे तनिक हमारी नजरों से तो खुद को देखिए। नहीं, मतलब भभूति जी की नजर से देखिए ना भाभी जी, सब कुछ एकदम साफ नजर आ जाएगा आपको। अबे हमारी आंखों से देखिए आप माल लगती, मैं मतलब कमाल लगती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंगूरी जी। गुड मॉर्निंग अनीता जी। और आप दोनों का जुगाली हो गया? जुगाली तो ये करते हैं, हंग, हंग, हंग। आप वो जॉगिंग कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। जी जी, हमारा जॉगिंग हो गया और तिवारी जी ने मेरा माइंड काफी फ्रेश कर लिया है, ये कहकर कि सक्सेना जी के नए चैनल के लिए मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए हीरोइन के काम के लिए। अशेम टू शेम। भरभूति जी भी अभी हमको यही बोल रहे थे। विभू, टीवी पे आना इतना आसान काम नहीं है, और लोगों को यूं गलत सपने दिखाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड दिस अप्लाइज टू यू टू एक्चुअली। भाभी माओ, अगर चैनल आपके बेटे का हो तब तो सारे सपने सच हो सकते हैं, है ना भाई माँ? अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि आप भाभी जी और अंगूरी को अपने चैनल पर चांस देंगे? भैया ये दोनों मेरी माएँ हैं, अगर मैं इनको चांस नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? फिलहाल मैं आप दोनों को बुलाने आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे चैनल में एक नया टॉक शो लॉन्च होने वाला है, जिसका नाम है दिल की बात सक्सेना के साथ। और मेरे टॉक शो के पहले एपिसोड का टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो मुझे लगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप दोनों बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे पति हैं। यस। तो आपके कहने का मतलब है कि लड्डू के भैया टीवी पर आएंगे? Oh, lovely. That's commendable. Thank you so much, Mr. सक्सेना। अरे भाभी माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे थैंक यू मत बोला कीजिए, अच्छा नहीं लगता है मुझे। अभी मैं चलता हूँ, शो प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा काम करना है। एक मिनट सक्सेना जी। जी भैया। थैंक यू, आई लाइक इट। हाय दिया। विभू, कपड़े, नए कपड़े तुम शो पे आने वाले हो? बस ठीक है, मैं कल जाके ना अपने लिए सूट का ऑर्डर दे दूंगा। मैं खुद की बात कर रही हूँ विभू, तुम टीवी पर आने वाले हो, तुम्हें टीवी पर देखने के बाद लोग हमारे घर पर आएंगे तुमसे बातचीत करने के लिए, तो मैं क्या पुराने कपड़ों में आऊँ? सही बात है ना? लड्डू के भैया हमरे लिए नया साड़ी। बहुत सारी पुरानी पड़ी, पहन लो। नहीं, चिंदी चोर आदमी। हम तो नया साड़ी लेंगे बस। हाँ भाभी। ये क्या बवाल हो रहा है? रूसा जी, ये बवाल तो आपकी वजह से कट रहा हुआ है। मेरी वजह से? हाउ? एक्चुअली क्या है कि हम तीनों की शर्त लगी रहती कि जो भी गेम में जीते हुए ना वो बंदो है ना आपको घुमाने लेके जाओगे, इसलिए हम थोड़ा लालच में आके है ना आपस में भिड़ रहे थे। रियली? मतलब आप तीनों मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर घुमाने के बारे में सोच रहे थे और मुझे ही नहीं पता है?
अब रोसा जी आपसे क्या छुपाना, हम तीनों दरअसल बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं। जीतने के बाद हम बता देते हैं कि हम तीनों में से आपको किसने जीता। और ये बात मेरे कमिश्नर जीजा जी को अगर पता चल जाए तो आप तीनों के साथ क्या होगा आपको पता है? क्या होगा? तुम तीनों को पकड़ के ना जेल में डाल देंगे और बोलेंगे इनको कुछ आता वाता तो है नहीं, और चले मेरी साली को सेट करने और बोलेंगे काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक्चुअली ब्यूटीफुल लेडी, काम तो हम कर लें, लेकिन क्या ऊपर वाले ने हमारे में टैलेंट ऐसे कूट कूट कर भरदा हुआ है कि समझ में ना आता हो कि हम क्या करें, मतलब क्या काम करें। कैसे आपका दिल जीते हैं? दिल मेरा नहीं, कमिश्नर साहब का जीतना है। और इसके लिए आपको पता है क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको कोई ऐसा काम करना होगा जिसका कनेक्शन पुलिस से हो, लेकिन पुलिस में भर्ती भी ना होना पड़े, और उसे मेरे जीजा जी देख पाए और उसके बाद कहे वाह क्या लौंडे हैं। ओह, मेरी भी लैंग्वेज को ना पता नहीं क्या हो गया, आप लोगों की संगत का असर है ये। और उसे देखकर मेरे जीजा जी कहे क्या कमाल के लड़के हैं। मतलब पुलिस में भर्ती भी नहीं होना है? हाँ। और काम पुलिस का हो? हाँ। यार एक बेहतरीन आइडिया मेरे दिमाग में टिमटिमा रहा है। ये बता पुलिस क्या करती है? टिमटिमाती है। मेरा मतलब है तहकीकात करती है। एक तरीके की जासूसी, समझा? समझ गो। मतलब कि डिटेक्टिव एजेंसी खोलेंगे। जालिमो, आइडिया तो बड़ा अच्छा है यार। टीएमटी डिटेक्टिव एजेंसी। हम बात करने जा रहे हैं शादी के बाद यहाँ वहां मुंह मारने की आदत के बारे में, जिसको के शराफत से कहा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप कहा जाता है। ये हैं श्री मनमोहन तिवारी, जिनका दाल मंडी में बहुत ही आलीशान कच्चे बनियान का खोखा है। और ये हैं श्री विभूति नारायण मिश्रा, ही इज हाईली क्वालिफाइड निकम्मा। पूरी दुनिया में अपने निकम्मेपन के लिए मशहूर है। जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो ऐसा नजारा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये पहली बार टीवी में एक ठो नल्ला और एक ठो बैल साथ में आ रहे हैं। अम्मा जी आ गए। वो कहा है ना कि आपके लिए समोसे तल रहे थे कि आप आराम से टीवी देखते देखते खा पाए। हाँ हाँ वो तो ठीक है बहुरिया, बैठो पहले बैठो। जानती हो बहुरिया, अब तक तो हमको खाली शक था कि ये पगलैट है, लेकिन आज हमको पूरा यकीन हो गया है कि ये सच्चे में पगलैट है। हाँ काहे का? अरे जौन आदमी अपने पहले शो में एक तो बैल को बुलाएगा वो पगलैटे ना होगा। नहीं नहीं अम्मा जी, वो कहा है ना कि लड्डू भैया ना बहुत ही स्मार्ट हैं, बहुत अच्छा बातें करते हैं। वो क्या बोलते हैं नॉनसेंस। तुम सेंस कहना चाह रही हो? हैं सही पकड़े हैं। देखो देखो। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा तिवारी भैया से, तिवारी भैया क्या आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं? क्या अजीब सवाल किया सक्सेना जी। जाहिर सी बात है हम बहुत खुश हैं, बल्कि हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि अंगूरी जैसी पत्नी हमें मिली है। मेरा विभू कितना स्मार्ट लग रहा है ना। हाँ लग तो स्मार्ट ही रहा है, लेकिन अब देखते हैं बातें कितनी स्मार्ट करता है। ओ प्लीज, मेरा विभू है वो, बातों में तो सबसे नंबर 1 है, स्मार्ट बातें ही करेगा वो तो अभी पता चल ही जाएगा। आज का टॉपिक ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे है। देखते तेरे पति के अंदर ना क्या चल रहा है। उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानने के लिए मुझे उसे टीवी पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि विभू को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बेहद चिढ़ है। विभूति भैया आप बताएं, क्या आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश हैं? मैं अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश हूँ, बिकॉज अनु इज द बेस्ट लाइफ पार्टनर वन कैन आस्क फॉर, यू नो। और आई वुड से कि अनु जैसी कोई नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ मतलब कि अगर कोई टक्कर दे सकती है अनु को तो वो आपकी धर्मपत्नी है और कोई नहीं। ये बात भी सही है। अच्छा तिवारी भैया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आपके क्या ख्याल हैं?
मेरे लड्डू के भैया तो बहुत ही शरीफ थे, बहुत अच्छे थे वो। अरे तो तुमने कौन सा हमें राह चलती लड़की का दुपट्टा खींचकर भगते देख लिया हैं? बोलो तो सही। अरे तेरी या ना आइए, सब देखे हम, आपका वो टीवी का प्रोग्राम देखे रहे। आप कितना अश्लील बातें कर रहे थे वो में। अश्लील बातें करते रहे? हम क्या बोले भला? अच्छा, आप ही ना ही बोले कि कभी कभी मर्दों का पैर फिसल जाता है, उका उके मन पर काबू नहीं रहता है, और कब तक घर का बिरयानी खाएंगे। कभी कभार बाहर का कबाब भी खा लेना चाहिए, है ना? नहीं पगली, देखो इसमें अश्लील बात क्या है? तुम हमारी बात का मतलब नहीं समझी। सब समझते हम, इतने भी बॉडम नहीं हैं। शादी के बाहर रिश्ता रखने को आप सही कैसे ठहरा सकते? हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ। अरे पगली, हमने यही तो कहा ना, तुम्हारी बात का मतलब ही नहीं समझी। अच्छा एक बात बताओ, हमने ई कब कहा कि बाहर वाली के चक्कर में घर वाली को छोड़ दो? कहा क्या कभी? बताओ। अरे आप ऐसा काहे बोलेंगे? आपके कहने का मतलब तो ये था कि घर वाली को भी रखो और बाहर वाली को भी रखो। पगली क्या है ना, ये सब भावनाओं का खेला है। देखो मनी मन किसी को चाहना, अपनी मोहब्बत का फूल खिलाना, मतलब इसमें नुकसान क्या है पगली? देखो हमने ये तो नहीं कहा ना कि घर मतलब बाहर वाली का बोझ अपने कंधे पे डाल के दौड़ो। कहा क्या था? चुप कीजिए आप। शर्म भी नहीं आता है, अपनी पत्नी के सामने ऐसा बातें कर रहे हैं। ये सब हम कछु नहीं जानते लड्डू के भैया। हम तो केवल इतना जानते हैं कि पति पत्नी को अपने रिश्ते के बाहर यहाँ वहाँ ना ही देखना चाहिए, एक दूसरे के साथ हॉर्नियस्ट रहना चाहिए। हॉर्नियस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े। हाँ, अब यही तो तुम्हारी छोटी सोच है ना। अरे अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलो, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ले जाओ। कब तक कुएं की मेंढकी बन के रहोगी? दुनिया बदल रही है पगली, तुम्हें भी अपने आप को बदलना चाहिए। हाँ, क्या बदलना चाहिए? देखो वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि हम मन ही मन किसी को चाह रहे हैं तो तुम वो बात को दिल को मत लगाना, ठीक बा? दिल को नहीं तो क्या फेफड़ों को लगाएंगे? शर्म भी नहीं आता है ऐसा बात करते हुए। अरे पगली देखो, अब तो यही तो तुम्हारी छोटी सोच है ना। देखो पगली, अगर मन ही मन किसी को चाहना या मतलब मीठी मीठी बातें करना, तो इसमें पत्नी का क्या जाता है? तुम औरतों को ना पतियों की छोटी छोटी खुशियां देखी नहीं जाती। कौन जाकर आम के बगीचे से आम तोड़कर खाने का बात नहीं है, अपनी पत्नी के दिल को तोड़ने का बात है, रिश्ते को तोड़ने का बात है। और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ठीक है तो मत समझो, समझी? मेंढकी बंद कर रहो। लेकिन कल ये जो पर्दे की दीवार ना, इसको हटा के ईंट की दीवार खड़ी कर देना, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। जा रहे हैं सोने के लिए हम। ठीक बा। अरे तूने तो, अरे क्या कर रही हो पगली? क्या हो रहा है हमारे जीवन में? टीवी पर कहे गए तिवारी जी के बातों से आप भी परेशान हैं? अनीता जी सच्ची में वो टीवी पर जो भी बोले रहे ना, वो सब सुनने के बाद ना हम बहुत ही ब्रांडी फील कर रहे हैं। एंग्री, वो एंग्री होता है। सही पकड़े हैं सच्ची, लेकिन हम कभी पकड़ ही नहीं पाए कि लड्डू के भैया के अंदर ऐसा बातें दबा पड़ा है। बताइए। आपका तो ठीक है अंगूरू जी, आप तो वैसे भी स्वीट हैं, इनोसेंट हैं। मुझे इस वक्त खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं विभू के ये थॉट्स आज तक कैसे नहीं पढ़ पाई। एक्चुअली ना गलती विभू की या तिवारी जी की नहीं है, गलती ये समस्त पुरुष जाति की है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। और टीवी पर क्या बोल रहे थे दोनों कि औरतों को अपना सोच बदलना चाहिए। औरतों को अपनी सोच नहीं बदलना चाहिए, उनके अपने हस्बैंड बदलना चाहिए। इन्हें मजा चखाना चाहिए, तभी सुधरेंगे। हाँ, इसके लिए तो
धोखा किए हम, पता है। सुबह आलू का पराठा बोल के मिर्ची का पराठा खिला दिए। अंगूरी जी, अब ऐसे छोटे मोटे रिवेंज से काम नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, नंबर 1, हमें इन्हें मजा चखाना होगा, और नंबर 2, हमें ये रियलाइज कराना होगा कि इनकी सोच कितनी बुरी है। दुनिया में सब कुछ बुरा है सिवाय 2 चीजों के। एक, आपका चेहरा जो दिल धड़का दे। दूसरा, हमारी कंपनी की साबुन की टिकिया जो आपका हुस्न चमका दे। आप मिस्टर? नाचीज को कामेश गुप्ता कहते हैं, लेकिन आप शॉर्ट में मुझे रोमियो कह के भी बुला सकती हैं। मैं सिर्फ आपको मिस्टर गुप्ता कहूंगी, और एक ही बात कहूंगी कि अगर दोबारा आपने हमारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो आपके धड़कते हुए दिलों को परमानेंटली बंद किया जाएगा। क्या समझे? यही कि मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट। तुम सोई नहीं? और ये किससे चैट कर रही हो? मेरी दोस्त है। कौन सी दोस्त? वही अपनी। अरे कमाल है, जिससे चैट कर रही हो उसका नाम भी याद नहीं है तुम्हें। ये तो कमाल है। याद है ना, मीनल से चैट कर रही थी मैं। मीनल? हाँ हाँ। रात को 9 बजे सोने वाली पार्टी है वो तो। लुक एट द टाइम राइट नाउ। या बट मीनल लंदन में है, और लंदन में अभी सुबह है, तो वो टाइम डिफरेंस है ना, इसलिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन बट मीनल लंदन में है, और लंदन में अभी सुबह है, तो वो टाइम डिफरेंस है ना, इसलिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या चैट कर रही थी? मीनल लंदन की फोटोज भेज रही थी मुझे, और मैं भी फोटोज देख रही थी, क्योंकि मैं तो फोटोज ही देख सकती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे कहीं भी ले जाने से रहे। भले ही मैं पैसे नहीं कमाता हूँ बेबी, पैसे तुम ही कमाती हो। क्या? लेकिन उन पैसों को जो तुम कमाती हो उसको कहाँ सेट करना है, मेरा मतलब है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, तो मैं जानता हूँ ना। I have to do it। ऐसा ना हो कि तुम कमाती रहो और फिर उन पैसों का क्या करेंगे, कहाँ ठूसेंगे उन पैसों को। So we need to invest that money। Well, thank you। इतनी रात को कौन आया होगा? मुझे क्या पता। मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। जा रहे हो ना? मीनल, तुम तो लंदन में थी ना? काश होती यार, बट मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। लंदन जाना तो दूर की बात है, मैंने तो नमस्ते लंदन पिक्चर भी ना आधी देखी है। लेकिन वो तो अनु। नहीं विभू, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, अनु से मिलने नहीं आई। वो एक्चुअली क्या है ना विभू, मैं बहुत मुसीबत में हूँ यार। वो मेरा वाला मतलब अनुराग जो है ना, वो मुझसे रूठ गया यार विभू। तो क्या तुम उसे लंदन छोड़ाई? अरे विभू होश में आओ, मैं यहीं पे हूँ और अनुराग भी यहीं पे था, हम दोनों में से कोई लंदन नहीं गया था। विभू यार, अनुराग ना मुझसे रूठ गया, हमारा झगड़ा हो गया और वो ना कहीं बाहर चला गया। तुम एक काम करो ना, तुम प्लीज उसे मना दो ना, वो वापस घर पे आ जाए। ठीक है विभू, चलो। हाँ मैं चलती हूँ। ठीक है? लंदन जा रही हो? नहीं विभू, मैं और अनुराग चले जाएंगे लंदन। तुम पहले प्लीज उसे मना लो ना, ताकि वो घर पे आ जाए। ठीक है विभू, बाय। अरे लंदन नहीं गई थी तो अनु ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाय हाय, क्या हुआ बे? सुनो नहीं अभी नहीं, वो कच्चा बनियान मुच्छड़ उठ जाएगा ना। तुम मानोगे नहीं ना? लव यू। अंगूरी? लड्डू के भैया, आप कब उठे?
ये तुम किससे बात कर रही थी? फोन पे। ओ ना ओ हमारी है ना कमला मामी, उनसे बात कर रहे थे। कमला मामी? ये कौन सी मामी है वाला? वो जो हमारी शादी में आई थी, वो जो गोरी गोरी थी, घुंघराले बाल थे ना, उनका बहुत दिनों बाद कॉल आया था। इतनी रात को? हाँ, अब उनका तो ऐसे ही है, दिन में सोती हैं, रात को बात करती हैं। वैसे आप हमरा कछु बात सुने तो नहीं ना? अब इतना फुसफुसा के बोल रही थी तो भला कैसे समझ पाते? भगवान का लाख लाख शुक्र है। हैं? मतलब हम तुम्हारी बात समझ नहीं पाए, इसमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात आ गई? वो तो औरतों का बात होता है ना, अब मर्दों को वैसे भी ना ही सुने तो ही अच्छा है ना। चलिए, गुड नाइट। बबे, तुम खा क्यों नहीं रही हो यार? नहीं, हो गया, खा लिया मैंने। जितना तुमने खाया है उतना बनाते वक्त मैं खा लेता हूँ यार, चख लेता हूँ उतना। व्हाट इज दिस इज प्लीज, मैं बड़ी मेहनत से बना, प्लीज खाओ यार। मेहनत से बनाया है, ये क्या लॉजिक है विभू? कल तुम मेरे सामने पत्थर रखोगे, बोलोगे कि मैंने बड़ी मेहनत से उखाड़े हैं, तुम खा लो, तो मैं क्या खा लूंगी? अच्छी बातें कर रही हो तुम अनु, हाउ यू टॉकिंग यार? पत्थर क्यों खिलाऊंगा तुम्हें? इतने प्यार से पराठे बनाए तुम्हारे लिए यार। तुम क्या चाहते हो कि ये ऐसे घी वाले पराठे खाकर मैं मोटी हो जाऊं और बाहर कुछ ना कर सकूं? ओह, तो बाहर कुछ करने के लिए पतली रहना चाहती हो तुम? देखो, तुम मुझसे ना कुछ भी मत बुलवाओ। देखो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे बस एक कॉफी पी के जाने दो जल्दी बस। सुनो, तो बेडरूम में जाकर रेस्ट कर लो, आज संडे है, रोमांस डे। संडे इज अ रोमांस डे, राइट? विभू, याद करो पिछले कौन से संडे पर हमने दिन दहाड़े रोमांस किया है? रोमांस घर के बाहर भी तो हो सकता है। तुम घर के बाहर रोमांस करना चाहती हो? सुन लिया तुम? नहीं, देखो मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। ओके, बाय। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारी ग्रूमिंग क्लासेस ही बंद हैं। अच्छा, तुम पुलिस की तरह मेरी तहकीकात क्यों कर रहे हो? आज संडे है, ग्रूमिंग क्लास बंद है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी तो एनरोल कर सकती हूँ ना उसमें। तो मैंने एनरोल किया है अपने आप को एक्स्ट्रा क्लासेस में, मुझे वो अटेंड करना है। ओके, बाय, आई एम गेटिंग लेट, बाय। एक्स्ट्रा क्लासेस में एनरोल किया? इसने क्यों एनरोल किया ग्रूमिंग क्लासेस में? शीज बहुत हड़बड़ाई हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पगली का कहीं किसी... नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी पगली कम से कम हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती, और हम भी उसे कौन सा ऐसा कोई मौका देंगे? पता नहीं। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। आहा, आज तो चांद धरती पर उतर आया है। हाय दिया, चांद कैसे धरती पर उतरेगा? वो तो कितना दूर है धरती से। और वैसे भी लड्डू के भैया, यहाँ धरती पर कितना भीड़ है, वो बेचारा रहेगा कहाँ? अरे इसलिए तो हम कह रहे हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज सुंदर लग रहे हैं? देखिए, रोज तो हम आपको सुंदर लगते नहीं हैं, भले ही दुनिया को सुंदर लगते हो, लेकिन आपको ना ही लग सकते हैं। अरे पगली, हमने कहा ना सुंदर लग रही हो। तो आज ही लग रहे हैं ना, रोज तो ना ही हमरा तारीफ करते हैं। ठीक है भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने तुम्हारी तारीफ कर दी। देखा आ गया ना बात जबान पर। वही बात है, हम दुनिया को अच्छे लग सकते हैं लेकिन आपको नहीं। अरे ये क्या दुनिया लगा रखी है तुमने? कोई और भी है क्या जो तुम्हें अच्छा लगता है? कौन एक का बात तो नहीं कर रहे हैं, दुनिया का ही तो कर रहे हैं। खैर सब छोड़ो। देखो पगली, हमें इस बात का एहसास हो गया है कि हम तुम्हें वक्त नहीं दे पाते। हाँ, लेकिन क्या करें, आपको ये एहसास करने में बहुत देर हो गया लड्डू के भैया। अरे ऐसी कौन सी देर हो गई है ना? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? यही बोलना चाहते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा है कि पत्नी को अपना वक्त देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। इतने बरस हो गए हैं शादी को, अब घंटी बजा है आपका। तो चलो अब घंटी बजा है, लेकिन बजी तो है ना। देखो पगली, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें बहुत वक्त देंगे, और हम तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाएंगे, और आज तो हम तुम्हें फिल्म भी दिखाएंगे। आज? हाँ, आज
कोई प्रॉब्लम है क्या? आप वो कहे कि आज नहीं हो पाएगा। काहे? आज ही सब करना जरूरी है का? हाँ, क्योंकि कल हमें मतलब शॉप पे जाना है ना। सॉरी लड्डू के भैया, हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है आज। वो का है ना, कमला मामी की शादी की सालगिरह का ना बहुत सारा शॉपिंग करना है हमको। चलिए भाई भाई। हाँ, हो गया है तुझको तो। कमला मामी, अरे तेरी। यार ये कैसा है विभू यार, पीछा करने के मामले में भी इतना लेट हो गया। ऊपर से इतनी गर्मी है यहाँ, इट्स सो हॉट। Yeah, it's so hot. मौसम बहुत गर्मी है ना, ऊपर से जैकेट। अच्छा मैडम, ये जो आपके पति को जलाने का आइडिया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, कमाल का आइडिया है। आई टेल यू, मैं ये कह रहा था कि अगर इस नाटक को और असरदार बनाने के लिए आप मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहें तो मैं मना नहीं करूंगा। वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, तो एंजॉय। It's a splendid idea. Really? Yeah. देखो वैसे भी इस नाटक के अंत में मुझे और विभू को तो एक होना ही है, लेकिन यूजुअली ऐसे सिचुएशंस में आउट ऑफ गिल्ट जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं उसका कत्ल हो जाता है। सो अगर तुम्हारा कत्ल हो गया तो ये ओके, राइट? हाँ जी। यार 4 दिन की जिंदगी है यार, तुम्हारा आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और मरने की इस वक्त तुम क्यों सोच रहे हो? जस्ट एंजॉय यार, जस्ट एंजॉय। अरे नहीं मैडम, जो चल रहा है वही ठीक है, इससे सीरियस नहीं करते हैं। हाँ, यही कंटिन्यू करिए प्लीज। ओके, बेटर। अरे भैया वो दोनों प्लेट दो। ओके। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरी जिंदगी में आ गए, वरना इस बोरियत भरी जिंदगी से तो मैं बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। ये मैं हूं ना तुम्हारी लाइफ में एक्साइटमेंट लाने के लिए। आई नो एंड थैंक गॉड कि मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मना लिया, वरना इस अमेजिंग एक्साइटमेंट से मैं हमेशा के लिए वंचित रह जाती। अच्छा अनु, तुम मतलब मानी कैसे यार? मैं तो तुम्हारे ऊपर 10 महीने से ट्राई कर रहा था। You know what? All thanks to my husband विभू। एक्चुअली क्या हुआ, हाल ही में वो एक टीवी शो पर गया था और वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके उसने जो कहा उससे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मैंने भी सोचा यार, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, एंजॉय कर लो यार। अनु तुमने ये क्यों किया? और ये तुम किसके साथ हो? गॉड, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? I tried my best. Oh God. ओके, चला गया है वो। ये पकड़ लो भैया, पकड़ लो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से फ्रूट स्टॉल पर जाओ, वहाँ पे अंगूरी जी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तिवारी जी वहाँ पर आते ही होंगे, सो गो गो गो। ओके। हमरे रोमियो, हमको तुम अपने हाथों से खिलाओ ना। अपने हाथों से? वो कहा है ना कि हमरा बहुत ही दिल करता है कि कोनो हमको अपने हाथों से प्यार से खिलाए। बस इतनी सी बात पगली। तुम्हारी ये छोटी सी इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। आ करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।